लास्ट वाली क्लास में हमने कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस किया था और उसके दो पार्ट डिस्कस किए थे। कौन कौन से? तो कंजम्पशन फंक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और उसके दो पार्ट थे, एपीसी और एपीए, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कितने से कितने के बीच में वेरी करता है इनका वैल्यू, वो सब भी हम डिस्कस कर लिए थे। यस सर। सब क्लियर है? क्या चीज? सेविंग फंक्शन से स्टार्ट करना था आपको। सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या है? सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू से, ये तुम्हारा फंक्शन अब क्या है? अगेन वही इनकम वाला पार्ट। वहां पे हमारा फंक्शन किसका था? सेविंग फंक्शन। लास्ट वाले में हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था ना। तो सी इज यस सर। इक्वल टू हाँ फंक्शन ऑफ क्या था? वाई। भाई। अब यहाँ पे हमारा सी की जगह क्या हो गया? एस। और ये हमारा फंक्शन अब क्या है? वाई। तो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा कि जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज इन इनकम का कितना पोर्शन हम सेव कर रहे हैं। इसमें क्या था कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे है कि कितना हम सेव कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज वहां पे हमने और डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन दोनों में एक डिफरेंस था। क्या था? सर कंजम्पशन कंजप्शन वो होता है जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं किसी चीज को कंज्यूम करने में। कंज्यूम कंजप्शन करने, फंक्शन शेड्यूल शोइंग डायग्राम। एग्जैक्टली वो हमारा एक शेड्यूल था कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारा डिफरेंट कंजम्पशन क्या क्या है। तो सेम एक शेड्यूल सेविंग फंक्शन का भी बनेगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारा सेविंग कितना है, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाएगा सेविंग फंक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। एक साइड बाई साइड ग्राफ बनाते चलते हैं ताकि कंपेरिजन मिले, क्लैरिटी मिले। कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ हमने कुछ इस तरह से बनाया था। हाँ सर। यस सर। और ये वाला लाइन हमारा क्या था? इनकम का था। हम्म। ये वाला था ना। यस सर। सेविंग दिस सेविंग इट सेविंग। तो अब यहाँ पे हमारा ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन था। अब सेम यहीं पे एक हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ये वाले ग्राफ में थोड़ा सा ये पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये वाई एक्स एक्सिस, ये हमारा जीरो है, ये जीरो है। तो इनकम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? ओरिजिन से। ओरिजिन से। यहाँ पे हमारा सेविंग कहाँ से स्टार्ट होगा? नेगेटिव से। और ये वाला जो पार्ट है वो डिस सेविंग होगा। जिस सेविंग होगा। और क्या ये कंजम्पशन जो ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन उसके बराबर होगा? हाँ सर। हाँ सर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी डिस सेविंग से हम क्या कर रहे हैं? ये ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस वाले ग्राफ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा सेविंग। अब इसमें एक पॉइंट हमारा ये वाला है। कंजम्पशन फंक्शन में ब्रेक इवन हमारा कहाँ पे था? सर जहाँ पे सी और वाई एक दूसरे को काटर कर रहे हैं। जहाँ पे C इज इक्वल टू वाई हो रहा था, मतलब जितना इनकम था हमने कंज्यूम कर लिया। सेविंग हमारे पास क्या थी? जीरो थी, यही था ना। अब इस फंक्शन में क्या होगा कि हमारा, अब वन बाई वन देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व क्या है? ये वाला निगेटिव सेविंग, इस वाले पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है? डिस सेविंग का पार्ट। और जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने क्या देखा कि कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या है? इनकम। मतलब पूरा पूरा इनकम का पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा सेविंग नहीं है। तो इस पॉइंट में हमारा क्या है? सेविंग नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होगा, वहां पे सेविंग नहीं होगा। और ये वाला पार्ट तुम्हारा ब्रेक इवन का इस पॉइंट पे है, और सेविंग फंक्शन पे ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इस पॉइंट पे है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट द कर्व ऑटोनॉमस इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हेन नेशनल इनकम इज 0। तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या दिखा रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये सेम पार्ट सेविंग फंक्शन का ये यहाँ पे हमारा क्या है, इस ग्राफ में कंजम्पशन फंक्शन के बराबर है। स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व, स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा तो हमारा सेविंग सेविंग भी इंक्रीज होगा। इसमें बस इतना ही कहानी है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, वो हमने डिस्कस कर लिया। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने क्या देखा कि सेविंग क्या है, 0 है। ये हमारा क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेविंग 0 मतलब हमारा कंजम्पशन इक्वल टू क्या है, इनकम, C इज इक्वल टू वाई। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है। सेविंग इज 0 मीन्स कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इक्वल। पॉजिटिव सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, ये वाले पॉइंट के बाद यहाँ से हमारा हो रहा है पॉजिटिव सेविंग। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे हमारा इनकम ये बढ़ रहा है, यहाँ पे अब हमारा सेविंग भी बढ़ना चालू हो गया। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके भी अब 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, एपीएस और एमपीएस। एपीएस एंड एमपीएस। तो एपीएस क्या होगा, एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमने एपीसी पढ़ा था, एपीसी क्या था, एवरेज C प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। C अपन वाई, वाई। यही था। हाँ तो सर। हम ये रेशियो बताता है कि इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया कंज्यूम जा हो रहा रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाएगा S अपन वाई, वाई। मतलब इनकम का कितना पार्ट सेव कर सेव रहे किया हैं। जा रहा है। तो ये रेशियो है, रेशियो ऑफ सेविंग एंड सेविंग, नेशनल इनकम, इनकम। नेशनल इनकम। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारा कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर सेविंग हमारा 40 है और इनकम हमारा 100 है, तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0.4। 0.4 या 40% मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो। यस इसके अलावा हाँ सर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ दूं कि एपीसी कितना होगा तो कितना आ जाएगा, 60 to 60। 60%। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेव हमारा ये हो गया, हमारा एक रेशियो है कि सेविंग का कौन सा कितना पार्ट वो इनकम से कवर किया जा रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एपीएस कैन नेवर बी 1 या फिर मोर देन 1, यही है ना, एक भी नहीं हो सकता और एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता। आगे की नहीं हो सकता। अब इसका क्या रीजन है, सर एपीसी एक नहीं हो सकता क्योंकि जितना हमारा इनकम रहेगा उतना हम सेव नहीं करेंगे, कि कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेंगे ना। एग्जैक्टली अब यहाँ पे हम वही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उससे हम थोड़ा सा समझेंगे तो बेटर क्लैरिटी आएगी कि क्यों एपीएस एक या एक से ज्यादा नहीं हो ज्यादा सकता है। नहीं। अगर इनकम हमने ले लिया 200, 200 है कि 800? एग्जांपल ले रहा हूँ, इनकम एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, इनकम 200 ले लिया और यहीं पे हमने कंजम्पशन भी 200 ले लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एपीसी कितना आएगा, सर 1 आएगा, 200 डिवाइडेड बाई 200। अब इस केस में हमारा सेविंग कितना होगा, 0 0। यस सर। तो एपीएस कितना आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि Yes. एपीसी एक तो हो सकता है लेकिन बट एपीएस एपीएस कभी भी एक भी नहीं हो सकता। एक से ज्यादा की तो बात छोड़ दो, एक से ज्यादा होने का मतलब तो ये होगा कि हम सेविंग सेविंग कंजम्पशन से ज्यादा कर,
ये एस बाई वाई यही होता है ना। तो एक से हाँ ज्यादा सर। होने का मतलब ये है कि हमारा सेविंग इनकम से ज्यादा होना चाहिए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं है ही नहीं। लेकिन एक केस में सेविंग इनकम के इक्वल हो सकता है, तो उस केस में अगर कंसीडर करें तो वो तो फिर तो एक हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती है। सेविंग इनकम के इक्वल क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो रहेगा कंजम्पशन ही। होगा। या फिर अगर उस केस में तुम सिंपल एग्जांपल ये लो कि मैं सेविंग कंजम्पशन पूरा कर लिया इनकम का, तो सेविंग तो मेरा जीरो हो गया ना। हाँ सर। तो इस वजह से ये एक नहीं होगा। एपीएस हमारा एक हो सकता है क्योंकि कंजम्पशन हमारा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन द थिंग इज कि जब भी सेविंग हो, अब देखो इस फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है ना कि हम इनकम का अगर सारा पार्ट सेव कर लिए तो फिर एपीएस एक तो हो ही जाएगा ना। ऐसा थॉट आता है ना दिमाग में। लेकिन अगर ये हाँ लाइन सर। लिखा है कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, क्योंकि सिंपली हमारा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ए पी सी इज इक्वल टू सी बाई वाई और ए पी एस इज इक्वल टू एस बाई वाई। तो यहाँ हमने बोला कि अगर C इनकम के इक्वल हो गया तो यहाँ पे एपीसी तो एक हो गया। तो एक केस तो यहाँ भी बनेगा ना कि एस मतलब सेविंग इनकम के इक्वल हो गया, तो फिर तो ये भी एक बन जाएगा। आ रहा है ना बात में क्या पूछ रहा हूँ, क्या समझाने की यस सर। कोशिश कर रहा हूँ? हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट करना कि जब यहाँ पे कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो गया तो यहाँ पे सेविंग ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। एंड दिस इज द रीजन कि वाई एपीएस कैन नॉट बी वन और मोर देन वन। देखो मोर देन वन तो क्लियर है, मोर देन वन तो क्लियर है कि एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जीरो वाले में थोड़ा सा एक क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्यों यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो अब ये चीज क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपीसी और एपीएस। अब इसमें और क्या पॉइंट था, क्या डिस्कस कर? एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस कैन बी जीरो। तो एपीएस कैन बी जीरो, ये वाला पॉइंट हमने यहीं पे क्लियर कर लिया कि एस बाई वाई पे जब हमारा कंजम्पशन कंजम्पशन इनकम के इक्वल था, कंजम्पशन इनकम के इक्वल था, तो हमने क्या देखा? सेविंग जीरो था। तो उस केस में हमारा एपीएस एपीएस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एपीएस कैन बी जीरो। तो अब ये पॉइंट इतने अच्छे से दिमाग में रख लो कि इस पे अगर कोई भी किसी भी तरह का घुमा फिरा क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। एपीएस हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन एपीएस एक या एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। एपीसी एक हो सकता है क्योंकि कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एपीएस किस केस में हमारा जीरो होगा? जब हमारा सेविंग जीरो होगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। और यही वाला पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा सेविंग जीरो है, जहाँ पे तुम्हारा सेविंग जीरो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इन ब्रेक पॉइंट। इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर कंजम्पशन के फॉर्म में देखें तो जब हमारा इज इक्वल कंजम्पशन टू किसके वन। बराबर था? y, तो इनकम ये टू वन। हमारा था ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना चाहिए। सेविंग इक्वल टू अगर जीरो हो तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर कंजम्पशन इक्वल टू वाई हो इनकम के, यहाँ पे हमारा सेविंग जीरो है तो ब्रेक इवन पॉइंट है। कंजम्पशन के केस में कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो हमारा वो है ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? एपीएस कैन बी निगेटिव और लेस देन वन। वन। ये पॉसिबल है? हाँ सर। सर कैसे होगा ये? तो वही डिस सेविंग वाला। दिस हाँ सेविंग वाला पार्ट एट द इनकम यस लेवल व्हिच आर लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। तो ग्राफ के नीचे डिस सेविंग वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और लेस देन वन कब होगा? लेस देन कम सर। कब होगा?
सेविंग हमारा इनकम के कंपैरिजन में सेविंग कम होगा, तभी एक से नीचे होगा ना, बात यस समझ सर। रहे हो? ठीक है। अरे सी वाई वाले में हमने क्या देखा था, अगर दोनों बराबर हो गए तो एक होता था, ऊपर वाला अगर हमारा कम कम हुआ होता है तो एक से कम तो ये होगा। एक से कम हुआ, ऊपर वाला अगर हमारा इनकम से ज्यादा हुआ तो एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया, और दोनों बराबर हो गया तो फिर हमारे ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उसी केस में निगेटिव कब होगा, जब हमारा सेविंग इनकम से कम होगा, लेस देन 1। ठीक है। एपीएस कैन बी नेगेटिव एज देयर विल बी डिस सेविंग इन द इकोनॉमी शोन बाय शेडेड फिगर। ठीक है। एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन के पॉइंट के नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, निगेटिव और Yes, लेस sir. देन 1। एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम, तो ये सिंपल है, जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा हमारा सेविंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, सेविंग और इनकम Saving के और बीच income. में। और कंजम्पशन में भी हमने यही चीज देखा था कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन वो प्रोपोर्शन कंजम्पशन का उतना नहीं होता है जितना हमारा इनकम का होता है। अब हम चलते हैं एमपीएस पे। एपीएस क्या था, एपीएस में हमने क्या पढ़ा था, S by Y. Sir, एपीएस, हाँ SP. ठीक है ठीक है, एपीएस, एपीएस की बात कर रहा हूँ, एपीसी, एपीएस तो हो गया ना। अगर एम पी सी, एमपीसी कैसे निकाले थे हम, चेंज इन Delta C by delta Y. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो एम पी एस, एमपीएस कैसे होगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो मतलब हर एक एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेविंग किया जा रहा है, ये हमारा बताएगा कौन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये हमारा रेशियो है चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं, और ये हमारा कौन सा इनकम है, पहले वाले में तो हमने देखा था कि इनकम का जो हमारे पास इनकम अर्न कर रहे हैं, अभी एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो एडिशनल इनकम का मतलब हमारा चेंज हुआ इनकम, उसकी वजह से हमारा सेविंग कितना चेंज हुआ। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम, या फिर इसको ये भी हम बोल सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट में भी ये स्टेटमेंट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि एडिशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन एज ए सेविंग किया जा रहा है, और वो सेविंग क्या है, एडिशनल सेविंग। तो एडिशनल इनकम विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल सेविंग, ये वाला पार्ट हो गया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमारे पास एक इनकम था 100 करोड़ का, वो हो गया 200 करोड़, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, 100 करोड़। 100 करो। और हमारा पहले का सेविंग था 30 करोड़, वो हो गया 90 करोड़, तो चेंज इन सेविंग कितना हुआ, 60 crore. तो ये हमारा एमपीएस कितना निकल के आया, 60%, 0.6 या 60%। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। एमपीएस वैरी बिटवीन 0 to 1, तो ये सेम वही वाला पॉइंट है जो एमपीसी में हमने पढ़ा था, क्योंकि चेंज यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो जितना एडिशनल इनकम होगा उतना ही सेविंग भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने एमपी एस की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे एडिशनल इनकम तो पूरा पूरा सेव किया जा सकता है एडिशनल इनकम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशनल इनकम, और ये हो गया हमारा एडिशनल सेविंग। तो ये किस केस में 0 होगा, जब पूरा पूरा एडिशनल इनकम को हम सेव कर लेंगे,
तो ये उस केस में सॉरी 0 होगा कि 1 होगा जब पूरा पूरा एडिशनल इनकम सेव किया जाएगा? 1 होगा। जितना भी हमारा एडिशनल इनकम था, एडिशनल इनकम यहीं से तुम मेजरमेंट कर लो। अगर हमारा ये एडिशनल इनकम 100 था यहाँ पे और 100 को हम पूरा यहाँ पे कंज्यूम कर सेव कर लें तो ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 1। तुम लोग हो कि चले गए? सर है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है कि 1 कब होगा? जब एडिशनल इनकम कंप्लीटली सेव किया जाएगा। तो वहां पे हमारा एडिशनल इनकम का कोई भी पोर्शन कंजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये 0 कब होगा? जब कंप्लीटली हम एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर जाएंगे। तो सेविंग हमारा क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे? 0। 0। तो 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? निकल के आएगा 0। 0। तो इस तरह से हमारा ये निकल के आया कि एमपीएस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। अच्छा, इसमें अब और कोई पॉइंट नहीं है। अब एक रिलेशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यस सर। हाँ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन अब कल स्टार्ट करेंगे हम। आज यहीं पे इसको मैं खत्म करूंगा। एक एपीसी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लो। एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1। इसमें हाँ, इसमें कैसे रिलेशनशिप बन रहा है ये वाला पॉइंट एक बार देख लेते हैं। y इज इक्वल टू हमने शुरू में पढ़ा था कंजम्पशन C+S। C+S। जो हमारा इनकम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। उसका एक पार्ट हम कंज्यूम कर रहे थे और एक पार्ट हम सेव कर रहे थे। अब ये पार्ट को C+S वाले पार्ट को दोनों तरफ हम y से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 1 is equal to APS plus APC plus APC। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया पहले वाला। हाँ। y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, ये तो हमारा 1 हो गया। c बाई y क्या था? सर APC APC और S by y APS। APS। इसी में हमारा MPC और MPS, इसमें भी क्या कुछ रिलेशन है? यस सर, वो भी वही सर होगा। है, 1 है। इन दोनों और का ये सम 1 होता है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे चेंज इन बाई कर देते हैं इनकम और यहाँ पे चेंज इन कंजप्शन और यहाँ चेंज पे इन चेंज सेविंग। इन सेविंग कर देते सेविंग। हैं। तो ये हमारा चेंज इन इनकम आएगा। हाँ, अगर इसी को हम डिवाइड कर दें Y से। चेंज इन वाई से, चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे ना, हाँ तो ये फिर से 1 हो जाएगा। सर, और ये चेंज वाला इन कंजप्शन अपन Y इक्वल टू MPC। ये हो गया MPC और ये हो जाएगा MPS। MP। तो ये 2 इक्वेशन भी याद रखना। इसमें से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि APS इज इक्वल टू क्या होगा। तो APC और बताओ क्या होगा अगर APS पूछा जाए इसी इक्वेशन में, तो ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस APC हो जाएगा। उसी तरह अगर APC पूछा जाए तो क्या होगा? सर उसको उधर लेके चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरह इस तरह से भी ये एक फंडामेंटल या बेस इक्वेशन याद रखो तो आगे की कहानी हम बना सकते हैं कि क्या पूछ रहा है।